नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब देखिए क्या करा ये, करा कि हड़प्पन कल्चर में जो सील्स मिले थे तो उस पे जो है किस एनिमल्स का फिगर नहीं बना हुआ था। तो सबसे पहले समझिए कि इस पे था किसका किसका। तो इस पे आपका जो है एलिफेंट, उसके बाद राइनोसेरस, डियर, शिप, ये सब का पिक्चर जो था बना हुआ था सील्स पे। और इस पे कुछ चीजें लिखी हुई भी थी, उसको तो नहीं पढ़ पाए। लेकिन जैसे इसमें ऑप्शन देखिए, एलिफेंट है, राइनोसेरस है, टाइगर है, तो काव नहीं था, तो आंसर हो जाएगा काव। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। अब इसका देखिए क्या कहता है कि थोड़ा सा इसके बारे में कहता है कि जैसे हड़प्पन कल्चर आर्कियोलॉजिकल रिवेंस जो है मतलब सॉरी रिमेन्स जो है हड़प्पन कल्चर का, तो एक चीज कि हड़प्पन का सिर्फ एक ही पोर्ट था। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर पढ़ेंगे पोर्ट कितना था, तो एक वो था लोथल। किस नदी के किनारे था, भोगव रिवर। फिर उसके बाद बात करते हैं, जगह है कालीबंगन। कौन सी जगह है, कालीबंगन। कालीबंगन जगह जो है राजस्थान में, और ये है आपका घग्गर, घग्गर रिवर के पास। तो घग्गर रिवर के पास जो है एग्रीकल्चर फील्ड पाया गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये नहीं करा कि प्लॉग मतलब हल मिला है, करा कि हल चलाने वाला खेत मिला है, फील्ड मिला है। तो ये आपका मिला है कालीबंगन में। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉग वाज फाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। कह रहा यहाँ पे प्लॉग कहाँ मिला था, ठीक है ना, प्लॉग कहाँ मिला था, तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि एक सेकंड दीजिए। अब कह रहा है कि ए प्लॉग्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, तो प्लॉग्ड फील्ड कहाँ पे मिला था, अब आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन आपके। फिर कह रहा था ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। अब ग्रेट बाथ कहाँ था, ये था मोहनजोदारो में। ये कुछ नहीं थे, एक बहुत बड़ी तालाब जैसी बनी हुई थी। तो ऐसा माना जाता था कि उस समय जो राजा थे, वहां के जो चीफ थे, वो सारे वहां के लोग एक साथ स्नान करने जाते होंगे। तो बहुत बड़ा बाथिंग जगह था नहाने के लिए। कहाँ पे था, मोहनजोदारो में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। अब देखिए इसका आंसर होगा ये, क्योंकि अगर हड़प्पन की बात करें तो ये लोग ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। क्या आयरन के बारे में जानते थे, नहीं, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि ये लोग ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे एविडेंस जो है वर्शिप ऑफ मदर गणेश, मतलब कि मदर गणेश की उस समय जो पूजा होती थी, इसके भी हमें एविडेंस मिले हैं किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर बात करें सिटी और टाउन का, तो सिटी और टाउन वहां पे बहुत अच्छे प्लानिंग किए हुए थे। फिर हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो मेजर सिटी थे। कौन कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दो जगह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख सिटी था या मेन सिटी था। फिर उसके बाद बिजनेस, बिजनेस का हमें एविडेंस जो मिला था, ये मिला था लोथल से। अब कैसे मिला, तो मान लीजिए ये एक एरिया है, और इसी एरिया में जो कॉइन्स मिले हैं, दो कॉइन्स मिले हैं, एक मान लीजिए श्रीलंका का कॉइन्स है और एक इंडिया का कॉइन्स है। तो मतलब साफ है कि इंडिया और श्रीलंका में बिजनेस होती थी। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब इसमें करेक्टली मैच कौन नहीं है, तो ये है कालीबंगन। क्योंकि कालीबंगन कहाँ पे है जी, ये आपका राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है, सही है, ये भी सही है। तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ये।
अब कह रहा है कि फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसके आंसर आपके हो जाएंगे डी, क्योंकि राखी गढ़ी कहाँ पे है जी, ये है आपका हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्सकेवेशन एट चानूदारो वाज डायरेक्टेड बाय। अब इसको थोड़ा सा ना समझते हैं पहले, फिर बनेगी आपसे अच्छे क्वेश्चन इसमें से। अब देखिए चानूदारो, चानूदारो जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर पे ये सिचुएटेड है। इसका खोज किसने किया था, चानूदारो का खोज किया था एन.जी. मजुमदार। कौन है, एन.जी. मजुमदार, और इसने खोज किया था 1931 में। और जब ये खोज किए थे बड़े लेवल पे, मतलब इसने, जैसे एन.जी. मजुमदार जो है इसने सिर्फ डिस्कवर किया कहाँ का, मोहनजोदारो में जो चानूदारो है वहां का। फिर उसके बाद जो है बड़े स्केल पे किसने खोज किया था चानूदारो का, वो है E.J.H. मकाय, और इसने खोज किया था 1935 में। फिर E.J.H. मकाय को बीड मेकिंग का भी एविडेंस मिला है। बीड मेकिंग जो मनके बनाए जाते हैं, मतलब हाथों में जो बाले पहने जाते हैं ना, उसका भी एविडेंस इन्हीं को मिला था, ये E.J.H. मकाय को चानूदारो से। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा ये। डिस्कवर किसने किए थे चानूदारो को, ये। और बड़े लेवल पे कौन किए थे, मतलब डिस्कवर तो किए थे एन.जी. मजुमदार, और बड़े लेवल पे जो खोज की गई थी वो थे E.J.H. मकाय। अब नेक्स्ट देखिए, कहता विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ इन पाकिस्तान। तो कौन सा साइट जो है इसमें पाकिस्तान में भी है, तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा, ये पाकिस्तान में जगह है। सबसे पहले जो एविडेंस मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हड़प्पा में मिली थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कहता है रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रंगपुर आपका जो है सौराष्ट्र रीजन जो है, सौराष्ट्र यहाँ पे सिचुएटेड है। सौराष्ट्र कहाँ पे है जी, तो ये आपका अरेबियन सी के पास स्थित है और नियर गुजरात स्टेट। और यहीं से जो है बहुत सारे एविडेंस मिले हैं किसके, वेजिटेटिव के, जैसे जैसे राइस, बाजरा, मिलेट्स। तो ऐसा माना जाता है कि राइस, बाजरा और मिलेट्स यहाँ पे खेती की जाती थी, कहाँ पे, सौराष्ट्र रीजन गुजरात में। तो इसका क्या होगा, रंगपुर कहाँ पे, सौराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है धधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। ये कहाँ पे है, पंजाब में सिचुएटेड है। तो गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना यहाँ पे है। ये किस चीज के लिए जाना जाता है दधेरी, तो दधेरी आपको जो ये है जाना जाता है पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर। अब ये क्या है पेंटेड ग्रेवेयर, जो पोर्ट्री बनाई जाती थी उसका कलर कैसा था, ग्रे कलर का। और ऐसा माना जाता है कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है, ये जो आर्यंस लोग आए थे इनका एविडेंस है, मतलब कि आर्यंस का कुछ ना कुछ कनेक्शन था किससे, पेंटेड ग्रे से। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए। चलिए अब कहता है कि विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा जगह है, तो ये तो बहुत आसान है। एक सेकेंड, चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, लोथल। अब आगे देखिए, कहता है कि द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, ये आपका भोगव रिवर, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए, कहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, तो बहुत सिंपल है, गुजरात है लोथल, लोथल धोलावीरा ये सब वहीं गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं, कहता द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, पोर्ट सिटी कहाँ था, एक ही था और वो था लोथल, क्योंकि लोथल में ही एविडेंस मिला था किसका, बिजनेस के मिले थे। चलिए एक ही पोर्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो बर्न ब्रिक बिल्डिंग है, ये थे मेन इसके कैरेक्टर्स या एविडेंस। अब देखिए जो बर्न ब्रिक होती है,
तो जैसे मिट्टी की बनती है ईंटें और फिर उसको आग में पकाया जाता है, तो ये एविडेंस मिला था। मतलब वहां जो घर बनाए जाते थे पक्के ईंटे के घर बनाए जाते थे, इसका एविडेंस में मिला हुआ है। और सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पे मिला था, ये भी याद रखना है, हड़प्पा और मोहेनजोदारो। अब इसलिए ये जो था मेन सिटी था, क्योंकि यहाँ पक्के ईंटे के घर बने हुए थे। चलिए फिर कहता है कि चानूदारो और कोटजी, क्या है, चानूदारो एंड कोटजी। अब चानूदारो और कोटजी जो है ये अभी आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, चानूदारो और कोटजी प्रेजेंट होगा आपका सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। फिर है देसालपुर, देसालपुर आपका सिचुएटेड है कच्छ रीजन, कच्छ रीजन कहाँ पे, ये है आपका गुजरात में। चलिए अब देखिए, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्रा जो है ये नहीं था। अब नेक्स्ट ये देखिए, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना ये इसके लिए था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, मतलब आईएएस एग्जाम में। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अब आपका सी, हड़प्पन साइट ये नहीं थे। फिर है कि द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन इन इंडिया, तो कह रहा है कि अभी जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है दो माउंड, जो एसेज है, एसेज के दो एविडेंस जो मिले हैं वो आपका मिला है, एक राखी गढ़ी, हाँ राखी गढ़ी में दो एसेज माउंट के एविडेंस मिले हैं, और ये आपका राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। चलिए कहता द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, तो फिर तो उसी तरह का सवाल हो गया ये राखी गढ़ी। फिर कह रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दे वर, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। चलिए अब आगे देखिए, सॉरी ये मैंने यहाँ टिक लगा दिया, इसका आंसर होगा ये 1 2 3, सिंधु नदी भी था, चेनाब भी था और झेलम था, तीनों आंसर सही है, तो ये आंसर हो जाएगा ये, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। अब देखिए द इंडस वैली पीपुल वर्शिप, किसकी पूजा करते थे, तो ये थे आपके, अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है शिव और मदर गणेश, शिव भगवान का जो लिंगम है इसकी पूजा होती थी, तो इसके आंसर जो आपके हो जाएंगे ए। अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये जो शिव भगवान थे इसको खोजा किसने था, तो इसको खोजा था आपका मार्शल ने आइडेंटिफाई किया था। चलिए तो एक तो मिला था हिंदू शिव, या उसी को बोलते हैं पशुपति भी बोलते हैं, कहाँ से मिला था, हड़प्पा जगह से मिला हुआ था। और पशुपति सील कैसा है, तो 3 फेस्ड ऑफ मेल गॉड था, मतलब यौगिक पोस्चर में है, और जैसे एक मुखौटा इधर है, एक मुखौटा इधर और एक मुखौटा इधर, 3 फेस बनाए हुए थे। फिर उसके बाद जो है इसको जो है चारों तरफ से कई सारे जानवर घेरे हुए थे, जैसे राइनो, फिर उसके बाद बफेलो, एलिफेंट और टाइगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, देखिए आंसर तो इसका हो जाएगा ये, अब इसको समझिए थोड़ा सा, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो थे ये आपके डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इसने ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे डायरेक्टर जनरल, ये कब से कब तक थे, तो 1902 से 1928। इसने क्या किया, जॉन मार्शल ने, ये जो है दयाराम, दयाराम साहनी, इसको क्या किया, अपॉइंट किया गया था, जो सिंध प्रोविंस था और मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, और उसके जो है सॉरी सिंध के लड़काना डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका रावी नदी के पास है, यहाँ पे इसको अपॉइंट किया गया था खोज करने के लिए। और यहाँ से जब मिस्टर साहनी ने किस चीज का खोज किया था, तो मिस्टर साहनी ने खोज किया था
हड़प्पा जगह का एक्सकेवेटेड किया था। और फिर उसके बाद एक है राखल दास बनर्जी जो है ये किस जगह को खोज किए थे? तो मोहनजोदारो। जैसे आपसे पूछेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी, और राखल दास बनर्जी ने खोज किया था मोहनजोदारो का 1922 में। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, लास्ट आपका तो कहता है कि 2 इंडियंस हु आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो मैंने अभी बताया, एक है राखल दास बनर्जी और दूसरा दयाराम साहनी। चलिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लूसेंट बुक की अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट में लिख दीजिए कि यस लूसेंट रिक्वायरमेंट, मैं उसकी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चलिए थैंक यू।